आदरणीय दोस्तों, आप देख रहे हैं आज़ाद ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं आपका अपना नितिन आज़ाद। मैं काफ़ी लंबे समय से हिसार शहर के अंदर एक नाम सुन रहा था। हिसार के अंदर भी सुना, पूरे हरियाणा के अंदर भी सुना, भारत के अंदर भी, जो आज ज़ोर शोर से एक नाम हर एक ऐसा है व्यक्ति की पीड़ा या धर्म के ऊपर कोई संकट हो या सनातन धर्म की ध्वजा को संकल्प के रूप में लेकर चलने वाला कोई संगठन का नाम अगर उसमें सामने आता है तो उसमें सबसे पहले नाम अब भारत के अंदर गूंजता है करनी सेना। और आज हमारा सौभाग्य है और आप लोग एक बड़ा इंटरव्यू देख रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ में मौजूद हैं करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान। डॉक्टर संजय सिंह जी चौहान बड़े ही फेमस चर्चित व्यक्ति हैं और एक ऐसी दबंग सेना के सेनानायक के रूप में, हरियाणा के सेनानायक के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो लगातार असहाय लोगों की पीड़ा हरने का कार्य यह सेना लगातार करते हुए जा रही है। जिनके जो कार्य थे सनातन धर्म के लिए, जो लगातार जो इनकी उपलब्धि जो एक स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मैं डॉक्टर संजय चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हिसार पहुँचने पर। संजय चौहान जी, हम सबसे पहले तो आपसे एक अभिनंदन के तौर पर और हिसार शहर को और पूरे हरियाणा प्रदेश में आज आपका एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है वो मैं ले रहा हूं। मेरा नाम नितिन आज़ाद, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितने प्रदेशों के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर करनी सेना की क्या स्थिति है? नितिन जी, धन्यवाद दूंगा सबसे पहले मैं आपको। करनी सेना भारत का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। 22 राज्यों में 52 लाख रजिस्टर्ड कार्यकर्ता है। हरियाणा के हर जिले में तहसील लेवल पर हमारी टीम, और जब भी जिसको भी जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात, हमारी इस क्षेत्र में तो बहुत मजबूत टीम है, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा। अब करनी सेना का हम राजपूत समाज के अलावा एक हमारा संगठन है राष्ट्रीय भाईचारा संगठन। उस राष्ट्रीय भाईचारा संगठन में हम 36 बिरादरी को एक साथ लेके चल रहे हैं। हमारे जो भी विरोधी हैं वो हम पर आरोप लगाते आए हैं कि हम जातिवादी हैं, जबकि सत्य नहीं, हम सबके लिए लड़ते हैं। तो उस चीज को लेके राजस्थान से शुरू करके हरियाणा से हम 36 बिरादरी को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। जी, आप लोगों ने सुना कि जो एक विषय, ये लगातार एक बड़ा अहम विषय है जिसके अंदर हमने बहुत सारी जगह पे सुना है कि करनी सेना एक राजपूत संगठन है जो सिर्फ राजपूत समाज की आवाज को उठाता है। लेकिन संजय सिंह जी चौहान ने अपनी बातों के अंदर ये बिल्कुल क्लियर किया है कि ये 36 बिरादरी का सर्वजातीय संगठन के तरीके से कार्य करता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को जातिवादी के तौर पर नहीं देखा जाता है। और इन्होंने स्वयं बताया है कि जो इनका संगठनात्मक जो प्रक्रिया है वो पूरे हरियाणा में और पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े ही संगठन बड़े सुंदर तरीके से सुसंगठित तरीके से तैयार है। अभी मैं संजय सिंह जी से जानना चाहूंगा कि संजय सिंह जी, चाहे वो जब सबसे पहले जो अस्तित्व था करनी सेना का वो पद्मावत फिल्म के दौरान आया था। पद्मावत फिल्म के अंदर ये बड़ा ही हमारे समाज के ऊपर, हमारी सनातन सभ्यता के ऊपर वो एक धब्बा था जो इन बॉलीवुड के कलाकारों ने जो ऐसी प्रदर्शित फिल्म करना चाहा, जो हमारे नारी सम्मान का एक सौभाग्य था, नारी सम्मान का वो सर्वोच्च बलिदान जो 16,000 रानियों ने, उसके अंदर कोई जाति प्रथा की कोई रानी नहीं थी। बहुत ढेर सारी जातियों की ऐसी काम करने वाली भी साथ में थी। बहुत सारी रानियों ने जो वहाँ पे अपना बलिदान दिया, वो बड़ा सर्वोत्तम था। तो उस विषय पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस जो बॉलीवुड है वो किस तरह के प्रदर्शन ना करे आपकी करनी सेना, क्या कहना चाहती है? सबसे पहले तो मैं आपको सुधारना चाहूंगा कि हमारी पहचान पद्मावती से नहीं है। हम 8-10 साल पुराना संगठन है। ये अलग बात है कि मीडिया ने हमें पहचान दी सती माता पद्मावती की फिल्म के ऊपर। सती माता पद्मावती की जो फिल्म थी वो बॉलीवुड के बारे में अगर मैं आपको ले जाना चाहता हूं तो बॉलीवुड में मुझे नहीं पता कि मुस्लिम फंडिंग है, दाऊद पैसे लगाता है या कौन पैसे लगाता है। बॉलीवुड ने शुरू से लेके आज तक हमेशा राजपूत समाज को नीचा दिखाने की बात की। वो लोग सिर्फ हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि ठाकुर है जो अत्याचारी है, उसने कभी भी राजपूत समाज का दूसरा रूप नहीं दिखाया। उसी कड़ी में एक फिल्म बनाने की कोशिश की उन्होंने सती माता पद्मावती के ऊपर। वो फिल्म एक तरह से हमारी संस्कृति पे एक हमला था। उस फिल्म का हमने जमकर विरोध किया, पूरे राजपूत समाज ने हमारा साथ दिया और उस वक्त हिंदू संगठनों ने हमारा साथ दिया। उस फिल्म के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा, सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया। फिर भी करनी सेना की ताकत थी कि 4 राज्यों में हमने फिल्म चलने नहीं दी। हमारी वजह से उस फिल्म में 42 कट लगे। बॉलीवुड हमेशा से
राजपूत समाज का, हिंदू समाज का नकारात्मक रूप दिखाता है, जो गलत है, और समय समय पे उनको हमने उनकी औकात दिखाई है। अभी सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस बहुत नया है जी। आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर पटना में परिवार के घर गए और परिवार की सहमति से सीबीआई की मांग की। जो सीबीआई मिली, इसमें हम यह नहीं कहते कि हमारा अकेले का सहयोग था, लेकिन दादा सुखदेव सिंह का और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सबसे बड़ा सहयोग था, और उसकी वजह से ये सीबीआई की जांच हुई। अभी दूसरा मैटर आपको बताता हूं कि कंगना रनौत का मैटर आप सब जानते होंगे। शिवसेना के एक राज्यसभा सांसद ने एक महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। पहले यह माना जाता था कि शिवसेना एक बहुत बड़ी ताकत है। सबसे पहले शिवसेना को उसके घर के अंदर मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर अगर किसी ने ताकत दिखाई तो वो करनी सेना थी। और उसके बाद जो भी मुद्दा होता है, देखो हम ये नहीं देखते कि मीडिया हमें क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा है, वो आप लोगों की मर्जी, आप मालिक हैं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं जहां पे भी होगा। और इसके बाद हम ये सोच रहे हैं कि जो बॉलीवुड में जो इन लोगों का भाई भतीजावाद चल रहा है ना, इनका सही इलाज अगर कोई कर सकते हैं तो वो करनी सेना है, और इनका इलाज हम करेंगे। आज भी हमारी टीम के कुछ सदस्य, 2 भाई बिहार से आए हैं, जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं। हमारी दिल्ली की टीम, हमारी फरीदाबाद की टीम, हमारी सोनीपत की टीम, आज भी उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, और हम अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड को संस्कृति से छेड़छाड़ करने नहीं देंगे हम, चाहे कुछ भी हो। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब सरकारें तानाशाह हो जाती हैं तो जनता को अपनी भीड़ दिखानी पड़ती है। वही कार्य हम कर रहे हैं। बहुत बहुत आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से और जिस परिवेश में हमने करनी सेना को लगातार देखा है, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो सुप्रीमो हैं दादा सुखदेव गोगामेडी को जिस तरीके से शेर की तरीके से धाड़ते हुए लगातार आप लोगों ने टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा है, आज वैसा ही परिदृश्य हमें हरियाणा का जो संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय चौहान जी से देखने को मिला। बिल्कुल शेर की तरह से ये भी परिपाक, बिल्कुल हर जवाब को बड़े सुंदर तरीके से और बड़े ही सहज तरीके से ये बता रहे हैं कि करनी सेना एक सर्वजातीय संगठन है। यह ऐसे सभी लोगों के हितों के लिए खड़ा है जिसे करनी सेना को जहां भी जिस भी असहाय व्यक्ति को जरूरत है, करनी सेना सदैव उस व्यक्ति के लिए तत्पर खड़ी रहेगी। मैं संजय सिंह जी चौहान जी से एक और विषय पर बात करना चाहूंगा कि लगातार जैसे हमने देखने में आया है कि करनी सेना के 3 स्वरूप आज भारतीय सतह पर देखने को मिल रहे हैं। एक करनी सेना के सुप्रीमो लोकेंद्र सिंह कालवी जी अपने आप को बताते हैं, एक करनी सेना के सुप्रीमो सूरजपाल अम्मू जी अपने आप को बताते हैं, और एक करनी सेना के सुप्रीमो सुखदेव गोगामेडी जी आपको बताते हैं। तो हमने कुछ इसके बारे में बहुत कुछ जानने को भी सोचा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बिहार का जो चुनाव है उसमें सूरजपाल अम्मू जी चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं कि हम करनी सेना बिहार से इलेक्शन लड़ेगी, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? बहुत सीधी स्पष्ट बात करता हूं। करनी सेना एक थी जो लोकेंद्र सिंह कालवी जी की थी, जो राजस्थान के अंदर काम कर रही थी, राजस्थान तक सीमित थी। करनी सेना को राष्ट्रीय पटल पर लाने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं, इसीलिए उसका नाम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है। इसके अलावा सब फर्जी है, उनके नाम में उनका नाम लेना चाहता। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, समय आने पर राष्ट्रीय नेतृत्व घोषणा कर देगा। बहुत स्पष्ट बात करता हूं, लोकेंद्र सिंह कालवी जी की करनी सेना राजस्थान में काम कर रही थी। करनी सेना को भारत के परिप्रेक्ष्य में रखने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी थे। 2 ही संगठन है, बाकी तीसरे कौन क्या कहता है उसके ऊपर मैं जानना नहीं चाहता। अगर उनकी गहराई तक जानना चाहते हो तो उनसे मांगिए किसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है, किसका संगठन कहाँ पे है, कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने जिला अध्यक्ष हैं, कितने तहसील अध्यक्ष हैं। अब साहब यूं कोई क्या कहे, उसके हम किसी एक आदमी की बात पे नहीं जानना चाहते। असली कौन है, नकली कौन है, सारा भारत जानता है, सारी मीडिया जानती है। जैसे जो राजपूत करनी सेना के जो वीर नौजवान थे, जिन्होंने पहले भी आप राज सिंह शेखावत की बात करें या सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात करें, जिन्होंने सदा सनातन स्वाभिमान में अपना सर
ऊंचा किया है हिंदू धर्म का, वो चाहे श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की बात हो या फिर किसी ऐसे आए लोगों की, तो मैं क्या बिल्कुल डेफिनेटली तौर पे हर आदमी को यह विश्वास दिला सकता हूं कि करनी सेना अब हर ऐसे आए व्यक्ति के साथ में खड़ी है। पहली बात तो आपको दिखाना चाहूंगा, ये भाई साहब बैठे हैं, ये भी लाल चौक पे झंडा फहरा के आए थे। जी जी। आज भी राज शेखावत ने गिरफ्तारी दी है गुजरात के अंदर। जी जी। एक मैटर था जो गुजरात में था, वो हरियाणा में भी था। सती माता पद्मावती की फिल्म के दौरान कुछ हमारे साथियों पे झूठे मुकदमे लगाए थे सरकार ने, और दुर्भाग्य है कि आज भी उनके ऊपर वो मुकदमे, उनको वहां भी हम छुटाने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी हम झूठे मुकदमों को से बचाने का अपने साथियों को प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात सनातन धर्म की है, ये जो भाईचारा संगठन है, ये इसका उद्देश्य ये है कि सभी हिंदुओं को गले लगाना है। जी। जो हमारे बारे में दूसरी ये बात भी कही जाती है कि ये दलित विरोधी, हम दलित विरोधी नहीं हैं, हम दलित को अपना भाई समझते हैं हमेशा से, और आज भी समझते हैं। और भाईचारा संगठन के अंदर जो, तो दलित को हम बिल्कुल अपने साथ बैठाते हैं। हम उनके घर बैठ के, मैं स्वयं दलित समाज के घर जाके बैठ के चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ। सनातन धर्म के लिए हमेशा से लड़ते आए थे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी। अभी तक हम गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन हाँ, हरियाणा की राजनीति में भी हम समय आने पर अपनी ताकत जरूर दिखाएंगे। अब वो क्या ताकत होगी, किस स्वरूप में होगी, वो समय आने पर पता चलेगा। संजय सिंह जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि लोकेंद्र सिंह कालवी जी हैं, जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम है और समाज के एक बुजुर्ग के रूप में भी उनको देखा जाता है। सूरजपाल अम्मू जी हैं, वो भी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम किया है, बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी आदमी है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग भी दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में ही काम करें, ताकि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो शक्ति है वो एक संगठित रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर देखने को मिले। देखिए, मैं तो कहूंगा जो भी चाहे वो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में काम करे, स्वागत है उसका। और दूसरा, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने संगठन के बारे में बोलता हूं। यदि कोई आना चाहता है तो राष्ट्रीय कार्यालय में एप्लीकेशन लगाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व उसको स्वीकार करेगा तो उसका स्वागत है। मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूं, मैं इतने बड़े फैसले नहीं ले सकता। जो बात मैंने आपको स्पष्ट की, कौन असली है कौन नकली है, उसके बारे में मेरा बयान बिल्कुल सीमित है। लोकेंद्र सिंह कालवी करनी सेना चलाई राजस्थान के अंदर, उसको राष्ट्रीय पटल पर ले जाने वाले सुखदेव सिंह थे। अब तीसरा आए, चौथा आए, पांचवा आए, साहब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वो हमारे पास आना चाहे तो राष्ट्रीय कार्यालय में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर स्वागत करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सिर्फ आपको हरियाणा के बारे में जवाब दे सकता हूँ, मेरी इतनी क्षमता है। जी। ये देखा आपने बेबाक इंटरव्यू संजय सिंह जी चौहान जी का, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और लगातार करनी सेना की अपडेट आपको आजाद ब्रेकिंग न्यूज पर मिलती रहेगी, क्योंकि हम भी हर उस संगठन के साथ में आजाद ब्रेकिंग न्यूज खड़ा है जो संगठन सनातन धर्म के लिए, जो संगठन इस सनातन धर्म की ध्वजा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, जो संगठन लड़ना चाहता है, जो संगठन आगे कदम बढ़ाकर चलता है, उसके कदम से कदम मिलाकर के आजाद ब्रेकिंग न्यूज चलेगा। आप सभी साथियों को नितिन आजाद की तरफ से जय माता दी। धन्यवाद। ठीक है मनीष, बहुत बढ़िया भाई। फोटो मतलब जो भाईचारा कमेटी का संगठन था ना, पूरा नाम